हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th पोएट्री सेक्शन से लेसन है 9 वॉइस ऑफ दी अनवांटेड गर्ल से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, जिनके हैं सुजाता भट्ट। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है B11 में राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सत्य के लिए T यानी कि ट्रू मतलब सही और असत्य के लिए F यानी कि फॉल्स लिखें। ओके, इसी का शॉर्टकट है और कोई बात नहीं है। यहाँ पे ए में दिया गया है मदर वॉज टेकन टू दी ऑटोस्पाई रूम बाय फोर्स। क्या माँ को ज़बरदस्ती से परीक्षण कक्ष में ले जाया गया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एफ यानी कि फॉल्स। ठीक है, ये गलत बात है। और बी है यहाँ पे द डॉक्टर वॉज सोलेली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीनियस क्राइम। तो यहाँ पे कहने का मतलब इस जघन्य अपराध के लिए पूरी तरह से डॉक्टर ही जिम्मेदार था। तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। सी में दिया गया है द फीमेल होइटिसाइड टुक प्लेस इन बॉम्बे। तो कन्या भ्रूण हत्या बम्बई में हुई। तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। फिर है डी में एवरीबडी लव्ड द स्पीकर। तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। फिर ई में आता है मदर लव्ड पोमीग्रेनेट वेरी मच। तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। माँ को अनार बहुत पसंद था, तो फॉल्स। और इसके पहले डी में था सभी को वक्ता बहुत पसंद आया, ये भी फॉल्स है। अब देखिए B12 में है यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर आपको संक्षेप में देनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट में है हु इज़ आई इन द ओपनिंग लाइन। प्रारंभिक पंक्ति में मैं कौन हूँ? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द अनवांटेड गर्ल इज टी इन द ओपनिंग लाइन। अवांछित लड़की प्रारंभिक पंक्ति में है। ओके, अब देखिए सेकंड में क्वेश्चन नंबर हु डज द स्पीकर एड्रेस टू। वक्ता किसको संबोधित कर रहा है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द स्पीकर एड्रेस टू हर मदर, यानी कि वक्ता ने अपनी माँ को संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ पे व्हाट डिड द मदर डू टू द स्पीकर। माँ ने वक्ता के साथ ऐसा क्यों किया? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द मदर हैड द स्पीकर किल्ड बिफोर शी वॉज बोर्न। माँ ने जन्म से पहले ही वक्ता को मार डाला था। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 आता है व्हाट हैपेंड यहाँ पे टू द स्पीकर। वक्ता को क्या हुआ? इसका आंसर हो जाएगा द स्पीकर वॉज कट लाइक अ स्लैश्ड पोमीग्रेनेट इन द ऑटोस्पाई रूम। कहने का मतलब वक्ता को सब परीक्षण कक्ष में कटे हुए अनार की तरह काटा गया था। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है व्हाट डिड द डॉक्टर टेल द मदर। डॉक्टर ने माँ को क्या बताया? हाउ डिड इट अफेक्ट हर। इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द डॉक्टर टोल्ड द मदर डैट द फिटस वॉज अ गर्ल। डॉक्टर ने माँ को बताया कि भ्रूण लड़की है। देन द मदर वॉज सैड बिकॉज इट वुड बी हर सेकेंड डॉटर। ओके, तो जैसे ही डॉक्टर ने माँ को बताया कि भ्रूण लड़की है तब माँ दुखी हो गई क्योंकि यह उसकी दूसरी बेटी होगी। तो आप लोग देखते हो जब बेटी होती है तो बहुत सारे लोग अबॉर्शन करवा देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डिड द मदर ड्रेस अप व्हेन शी न्यू अबाउट हर सेकेंड गर्ल चाइल्ड। जब माँ को अपनी दूसरी बेटी के बारे में पता चला तो उसने कैसे कपड़े पहने? ओके, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द मदर पुट ऑन हर ग्रास ग्रीन साड़ी।
सिंपल सा है। माँ ने अपनी हरी साड़ी पहनी एंड पुट पारिजातक ब्लॉसम इन हर हेयर। तो वो साड़ी पहनी और बालों में पारिजात के फूल लगाए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आता है। यहाँ पे कह रहा है डू यू फाइंड एनी एविडेंस इन द पोएम दैट शोज द मदर्स लैक ऑफ कंसर्न फॉर हर गर्ल चाइल्ड। क्या आपको कविता में ऐसा कोई प्रमाण मिलता है जो यह दर्शाता हो कि माँ को अपनी बच्ची के प्रति कोई चिंता नहीं है। फिर देखिए इसका आंसर हो जाएगा द मदर हैड द चाइल्ड सेंट अवे। माँ ने अपनी बच्ची को दूर भेज दिया। शी वुड नॉट इवन टच इट और आस्क अबाउट इट। उसने उसे छुआ तक नहीं। दिस शोज हर लैक ऑफ कंसर्न फॉर द गर्ल चाइल्ड। न ही उसके बारे में पूछा। इसमें पता चलता है या इससे पता चलता है कि उसे बच्ची की कोई परवाह नहीं थी। ठीक है, अब B2 में आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। यहाँ पे भी निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर आपको संक्षेप में देनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में आता है हु डज एवरीवन रिफर टू इन लाइन 28। कहने का मतलब पंक्ति 28 में सभी लोग किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। डिड एवरीवन स्माइल। सभी लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं। फिर देखिए इसका आंसर हो जाएगा एवरीवन इन लाइन 28 रिफर्स टू द मदर। पंक्ति 28 में सभी लोग माता, फादर, पिता, फ्रेंड्स एंड डॉक्टर्स, मित्रों और डॉक्टरों का उल्लेख करते हैं। दे स्माइल्ड बिकॉज दे हैड सक्सेसफुली गॉट राइड ऑफ द अनवांटेड गर्ल चाइल्ड। वे मुस्कुराए क्योंकि उन्होंने अवांछित बालिका से सफलतापूर्वक छुटकारा पा लिया था। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है हाउ डज द अनवांटेड गर्ल क्वेश्चन हर मदर्स कंसेंसन। इसका मतलब हो जाएगा अवांछित लड़की अपनी माँ की अंतरात्मा पर कैसे सवाल उठाती है। द अनवांटेड गर्ल क्वेश्चंस हर मदर्स कंसेंस मतलब कि वह अवांछित लड़की अपनी माँ की अंतरात्मा पर सवाल उठाती है। शी टेल्स हर मदर डैट शी एक्टेड इन एन अनमदरली फैशन। वह अपनी माँ से कहती है कि उसने माँ के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है। फिर है शी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। कहने का मतलब उसने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम किया है, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए है। लेकिन आजकल बहुत जगह पे ऐसी चीज़ें होती है और बहुत सारे लोगों के घर में ही रह जाती है। बहुत सारे लोग केस भी दर्ज नहीं करवाते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे व्हाट डज द किल्ड इन्फेंट स्मेल ऑफ। मृत शिशु की गंध किसकी है। तो आंसर में यहाँ पे हो जाएगा द किल्ड चाइल्ड स्मेल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। मारे गए बच्चे से फॉर्मल्डिहाइड की गंध आ रही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द वर्ब लुक बीन। यहाँ पे है रिपीटेड इन द पोएम। कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कविता में क्रिया देखो कितनी बार दोहराई गई है। व्हाट इफेक्ट डज इट हैव ऑन यू। इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर देखिए इसका आंसर हो जाएगा द वर्ब लुक हैज़ बीन रिपीटेड 10 टाइम्स इन द पोएम। कविता में देखो क्रिया इस मतलब कि कविता में देखो क्रिया 10 बार दोहराई गई है। इट मेक्स मी फील दैट द किल्ड गर्ल चाइल्ड इज डीपली डिस्टर्ब्ड। इससे मुझे लगता है कि मारी गई बच्ची बहुत व्यथित है। फिर है यहाँ पे शी प्रिक्स हर मदर्स कंसर्न्स। वह अपनी माँ की अंतरात्मा को झकझोरती है। फिर है शी टेल्स हर व्हाट अ हीनियस क्राइम द मदर हैज़ कमिटेड। वह उसे बताती है कि उसकी माँ ने कितना जघन्य अपराध किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है व्हाट डज गॉड्स विल मीन इन लाइन 44।
पंक्ति 44 में ईश्वर की इच्छा का क्या अर्थ है? फिर देखिए इसका आंसर हो जाएगा इन लाइन 44। पंक्ति 44 में गॉड्स विल मीन्स व्हाट गॉड ऑर्डेन्ड। ईश्वर की इच्छा का अर्थ है ईश्वर ने जो निर्धारित किया है। फिर है द अनवांटेड गर्ल चाइल्ड वांट्स टू से दैट द मदर हैड एक्टेड अगेंस्ट व्हाट गॉड हैड वांटेड। अवांछित बालिका यह कहना चाहती है कि उसकी माँ ने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है। फिर है गॉड वांटेड द गर्ल टू ग्रो अप इन अ नेचुरल वे। ईश्वर चाहते थे कि बालिका स्वाभाविक रूप से बड़ी हो, बट उन लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। क्वेश्चन नंबर 6 आता है व्हाट डज द स्पीकर विश इन द लास्ट 2 लाइन्स। अंतिम 2 पंक्तियों में वक्ता क्या कहना चाहता है? फिर देखिए इसका आंसर हो जाएगा इन द लास्ट 2 लाइन्स द अनवांटेड चाइल्ड विशेज दैट हर मदर शुड हैव शोन हर कंसर्न फॉर हर। आखिरी 2 पंक्तियों में अनचाही बच्ची चाहती है कि उसकी माँ को उसके प्रति चिंता दिखानी चाहिए थी। फिर है यहाँ पे शी शुड हैव शोन हर मदरली लव। उसे अपनी ममता दिखानी चाहिए थी। फिर एटलीस्ट शुड हैव डिज़ायर टू सी हाउ द गर्ल चाइल्ड लुक्ड। कम से कम यह देखने की इच्छा तो होनी चाहिए कि बच्ची कैसी दिखती है, बट ऐसा नहीं हुआ। D2 में है वर्ड मीनिंग। फाइंड फ्रॉम द पोएम वर्ड्स द मीनिंग्स ऑफ विच हैव बीन गिवन इन कॉलम ए। द लास्ट पार्ट ऑफ ईच वर्ड इज गिवन इन कॉलम बी। तो आपको एक कॉलम दिया गया जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। कॉलम ए यहाँ पे है और कॉलम बी यहाँ पे है। तो आपको बुक में भी इसी तरह से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो ब्लैक पेन से इस साइड लिखा हुआ है इतना ऊपर से, और इधर जो ब्लू पेन से लिखा हुआ वो आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आपको दिए गए हैं पूरा आंसर के तौर पर, लेकिन बुक में आपको ये जहाँ तहाँ इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो आपको कॉपी में इस तरह से नहीं बनाना है, सीधे इस तरह से आंसर लिखना है यहाँ पे, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए। यहाँ पे देखिए कॉलम ए में है, यहाँ पे देखिए रसिंग है, इसका हो जाएगा स्पीडिंग अप। फिर स्लस है, यहाँ पे हो जाएगा स्नो डैट इज स्टार्टिंग टू मेल्ट। एंड यहाँ पे ये ऊपर में लिख दिए, थोड़ा सा आप लोग इधर नोटिस करेंगे, बिकम डर्टी, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं मिल रहा था तो ऊपर एरो बना के लिख दिए। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बनाइएगा। फिर है सल्किंग, इसका हो जाएगा ब्लोइंग अवे एंगरली। फिर है क्लच्ड, इसका हो जाएगा ग्रैच्ड। फिर है ऑटोस्पाई रूम, रूम फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर अ डेड पर्सन। फिर है ग्लिस्टेंड, साइन ड्यू टू वेटनेस, बिल विश या डिज़ायर। फिर है यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, हो जाएगा अ गैस विथ नो कलर एंड अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। अब देखिए यहाँ पे डी में दिया गया है वर्ड स्टडी, कुछ इसे भी देख लेते हैं। D1 में डिक्शनरी यूज एग्जाम्पल दिया गया है, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे इंजेक्शन दिया गया है, यहाँ पे ये सारे ब्लैक से दिख रहे हैं, रॉन्ग है, और जो आपको इस साइड में दिख रहे हैं जो इधर राइट है, तो यहाँ पे रॉन्ग दिए गए हैं। इंजेक्शन का सही हो जाएगा, ट्रैफिक किस तरह से हो जाएगा, क्लच्ड का इस तरह से हो जाएगा, ब्लॉसम्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया गया है ग्लिस्टेंड, फिर यहाँ पे दिया गया फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, जो कि इधर रॉन्ग है और इधर सही लिखा गया है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे और भी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। अगर आपको इसका PDF नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 11th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे PDF हैं और चैनल के प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए हैं क्लास 11th के और 12th के भी, आगे भी आप लोग पढ़ सकते हैं चैनल से। तो जो भी हेल्प होगा कमेंट कीजिएगा, मैं कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।